हेलो दोस्तों, आज हमने तैयार किया है 5 किलोवाट का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ये दोस्तों 90 वोल्ट से लेके 290 वोल्टेज तक काम करता है और आउटपुट वोल्टेज 200 वोल्टेज से लेके 250 वोल्टेज तक देता है। इस स्टेबलाइजर में टाइमर और हाई कट दोनों हैं। दोस्तों, यदि आप बिजली का काम करते हैं या रिपेयरिंग का काम करते हैं तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे ये स्टेबलाइजर तैयार किया जाता है, क्या क्या सामान इसमें लगता है, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है और कैसे इसे सेट किया जाता है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह है बॉडी जिसमें हम 5 किलोवाट का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बनाएंगे। दोस्तों, पीछे जो इसमें स्टेप लगती है इनपुट आउटपुट के लिए, तो यहाँ पर हम स्टेप लगाएंगे और आगे देख सकते हैं, आगे एक मीटर होता है जो इनपुट के और आउटपुट के वोल्टेज दिखाता है। दोस्तों, इसमें डायनेमिक की 25 एम्पेयर की 24 वोल्ट में 4 रिले लगा रहे हैं, क्योंकि ये 90 वोल्ट से लेके 290 वोल्टेज तक काम करेगा और वोल्टेज ज़्यादा आने पर हाई कट भी करेगा। और 300 वोल्ट का मीटर लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगल फेस का है इसलिए हम 300 वोल्ट का लगा रहे हैं। अगर डबल फेस का बनता है तो दोस्तों 500 वोल्ट का लगता है। 4 इसमें हम दोस्तों लैग लगाएंगे और एक स्ट्रिप लगाएंगे 30 एम्पेयर की 4 पॉइंट की, और एक स्विच लगाना है इनपुट आउटपुट के लिए और पुश, जिससे कि टाइमर को जल्दी ला सकें। दोस्तों, ये माइक्रो सर्किट है, इसे ही लगाकर हम ये स्टेबलाइजर तैयार करेंगे। इस सर्किट को किसी भी सिंगल फेस के स्टेबलाइजर में लगा सकते हैं और इस सर्किट में टाइमर और हाई कट दोनों होता है। दोस्तों, यह है ट्रांसफार्मर 5 किलोवाट का। इसमें 4 टेपिंग होती है जो रिले पर लगती है और एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। सब मिला के दोस्तों 5 टेपिंग होती है इसमें, देख सकते हैं दोस्तों। और एक इसमें टीकर होता है जिससे माइक्रो सर्किट चलता है। ये दोस्तों 8 नंबर 4 इंच का ट्रांसफार्मर है एल्युमिनियम का। इसे लगाकर हम 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं स्विच मैंने लगा दिया है, पुश लगा दिया है, स्ट्रिप लगा दी है और 4 लैग लगा दिए हैं। और रिले को लगाने के लिए भी मैंने बॉडी में ड्रिल से गड्ढे कर लिए हैं। अब रिले को रखकर इनको बॉडी में कस लेते हैं। रिले के साथ ही दोस्तों इसके पेच मिलते हैं जो नीचे से लगते हैं। अब ट्रांसफार्मर को भी मैं बॉडी में रख देता हूँ और टाइट कर लेता हूँ। दोस्तों, स्टेबलाइजर की फिटिंग लग चुकी है, देख सकते हैं दोस्तों। सारा सामान हमने बॉडी में फिट कर दिया है। अब इसकी हम वायरिंग करेंगे। वायरिंग करने से पहले इस ट्रांसफार्मर में जो टेपिंग निकली है उसे आईपीस से छील लेना है और स्लिप चढ़ाकर रिले पर लगाने के लिए इनको तैयार कर लेना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं टेपिंग मैंने रिले पे लगाने के लिए तैयार कर ली है। पहली टेपिंग ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। ये 4 टेपिंग हो गई है और ये जो है दोस्तों न्यूट्रल है। तो देख सकते हैं मैंने छल्ला इसका बना दिया है और बाकी पर भी मैंने छल्ला बनाकर रिले पर लगाने के लिए तैयार कर दिया है। अब ये दोस्तों आसानी से रिले पर लग जाएंगी। दोस्तों, इसमें 4 रिले हैं। कौन सी रिले हमें कौन सी बनानी है मैं आपको बता देता हूँ। ये रिले इनपुट की बनाएंगे, ये सेंटर, ये आउटपुट और ये टाइमर। दोस्तों, ये रिले का कॉमन पॉइंट होता है और जब रिले ऑफ होती है तब ये पॉइंट इस वाले ऊपर वाले पॉइंट से मिला होता है, और जब रिले ऑपरेट होती है या ऑन होती है तब ये वाला पॉइंट इस बीच वाले पॉइंट से मिल जाता है। इस तरह ये रिले काम करती हैं। और दोस्तों, रिले को ऑपरेट करने के लिए ये 2 पॉइंट दे रखे हैं जिस पे हम डीसी वोल्ट देकर इस रिले को ऑपरेट करते हैं। ये 24 वोल्ट के रिले हैं दोस्तों, इस रिले को 24 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं। अब दोस्तों रिले की वायरिंग कर लेते हैं। तो हमें एक वायर लेनी है, उस वायर से इन चारों रिले के एक एक पॉइंट को हम कॉमन कर देंगे। उसके बाद इन चारों रिले के एक एक पॉइंट जो बचा हुआ है उन पे से एक एक वायर को हमें सर्किट के लिए उठा लेना है। तो दोस्तों, इसकी वायरिंग मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने काले रंग की वायर से इन चारों रिले के एक एक पॉइंट को कॉमन करने के बाद सर्किट के लिए निकाल दिया है। उसके बाद दोस्तों, मैंने टाइमर के रिले से नीले कलर के वायर को उठाया है और आउटपुट के रिले से
पीली कलर के वायर को उठाया है और सेंटर के रिले से स्लेटी वायर को उठाया है और इनपुट के रिले से दोस्तों लाल वायर को मैंने उठाया है। अब दोस्तों इन वायरों को केबल टाई से बांध देंगे। अब दोस्तों हमें 4 mm की वायर लेनी है और उसे टाइमर वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर लगाकर स्ट्रिप में लगाने के लिए वायर को निकाल देना है। दोस्तों ये वायर आउटपुट की होगी। अब इनपुट के लिए हमें इनपुट वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट से 4 mm की वायर को बाहर निकाल कर स्ट्रिप में कस देना है और फिर ये हमारी इनपुट बन जाएगी। अब दोस्तों हमें एक जम्फर बनाना है जो आउटपुट वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट से टाइमर वाली रिले के बीच वाले पॉइंट पर लगेगा और फिर एक दूसरा जम्फर जो लगेगा दोस्तों सेंटर वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट से इनपुट की रिले के बीच वाले पॉइंट पर लगेगा। तो इनको दोस्तों मैं लगा लेता हूँ। दोस्तों रिले की सारी वायर को मैंने केबल टाई से बांधकर छील कर इस पर सोल्डिंग कर दिया ताकि सर्किट में लगाने में आसानी रहे। और टाइमर के रिले से मैंने आउटपुट को बाहर निकाल दिया है और इनपुट के रिले से इनपुट के लिए वायर को बाहर निकाल दिया है। एक जम्पर दोस्तों हमें ये लगाया है और दूसरा जम्पर हमने ये लगाया है। अब दोस्तों इन टेपिंग को रिले पर लगा लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले पहली टेपिंग को आउटपुट वाले रिले के पहले वाले पॉइंट पर लगाना है और उसके साथ में एक जम्पर लगाना है जो कि सेंटर वाले रिले के बीच वाले पॉइंट पर लगेगा। अब ट्रांसफार्मर की दूसरी वाली टेपिंग को आउटपुट की रिले के बीच वाले पॉइंट पर लगा देना है। इस वाले पॉइंट पर। उसके बाद ट्रांसफार्मर की तीसरी वाली टेपिंग को सेंटर वाले रिले के पहले वाले पॉइंट पर लगा देना है और फिर लास्ट वाली जो चौथी टेपिंग होती है उसे इनपुट वाले रिले के पहले वाले पॉइंट पर लगा देना है। रिले के सारे पॉइंट के कनेक्शन हो चुके हैं लेकिन दोस्तों टाइमर के रिले का ये वाला पॉइंट खाली रहता है। अब दोस्तों हमें एक वायर को लेना है और इनपुट वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट से एक वायर को यहाँ से उठाने के बाद स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर लगा देना है जिससे स्विच को ऊपर दबाने पर मीटर इनपुट के वोल्टेज दिखाएगा। अब दोस्तों टाइमर के रिले से जहाँ से आउटपुट निकल रही है वहाँ से एक वायर को लेना है और स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगा देना है। फिर स्विच के बीच वाले पॉइंट से एक वायर को लेकर मीटर के इस वाले पॉइंट पर लगा देना है और मीटर के इस वाले पॉइंट को न्यूट्रल दे देना है जिससे दोस्तों स्विच को नीचे दबाने पर मीटर आउटपुट के वोल्टेज दिखाएगा और स्विच को ऊपर दबाने पर मीटर इनपुट के वोल्टेज दिखाएगा। यदि मीटर को बंद करना है तो स्विच को बीच में कर सकते हैं। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल है, इसे हमें स्ट्रिप में देना है तो उसके लिए हमें छोटे छोटे 2 4 mm की काली वायर को लेना है और 2 वायरों को मिलाकर इसके साथ जोड़कर स्ट्रिप में निकाल देना है और उसके बाद एक वायर को लेकर हमें मीटर पे इसका कनेक्शन दे देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों वायरिंग हो चुकी है। ये पहली ट्रांसफार्मर की टेपिंग है और ये जम्फर है और दूसरी ये टेपिंग है, तीसरी ये है, चौथी ये है। ये इनपुट की वायर स्विच पर लगी है ऊपर वाले पॉइंट पर और आउटपुट की स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर लगी है और बीच वाली ये लगी है और न्यूट्रल दोस्तों हमने इस न्यूट्रल वाली टेपिंग को दिया है और ये दोनों ब्लैक वायर हैं जो न्यूट्रल की हैं और इस टिप में हमने ये चारों वायरों को कस दिया है। अब दोस्तों माइक्रो सर्किट को लगा लेते हैं। तो दोस्तों माइक्रो सर्किट भी मैंने लगा दिया है लेकिन मैं आपको इसके कनेक्शन बता देता हूँ। दोस्तों जहाँ फिल्टर और ये डायोड लगे होते हैं वहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं और लिखा होता है LT, तो वहाँ पर ट्रांसफार्मर के टिकर लगता है। टिकर के बाद दोस्तों देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है कॉमन, तो कॉमन पर ब्लैक वायर जो हमने चारों रिले की कॉमन बनाई है वो हमने लगा दी है। उसके बाद दोस्तों सेंटर रिले की वायर लगी हुई है, उसके बाद इनपुट आउटपुट, उसके बाद टाइमर, इस तरीके से ये वायर लगी हुई है। एक बार दोस्तों मैं आपको रिले भी बता देता हूँ कौन से रिले कौन सी होती है। दोस्तों काला जो वायर है वो चारों रिले का कॉमन है, वो ये लग चुका है। उसके बाद सेंटर की रिले ये वाली है और उसके बाद जो वायर लगी है लाल लगी है इनपुट के रिले से। इनपुट के रिले दोस्तों ये वाली होती है जहाँ से इनपुट वायर निकलती है। और दोस्तों ये पीली वायर आउटपुट के रिले की है, आउटपुट के रिले दोस्तों ये वाली होती है
यहाँ से हमने पीली वायर लगाई है और सबसे लास्ट में जो वायर लगी है नीली वाली वो टाइमर के लिए लगी है, जहाँ से आउटपुट बाहर निकलती है। तो इस तरीके से दोस्तों माइक्रो सर्किट के कनेक्शन होते हैं। अब दोस्तों इस 2 पिन के जैक की वायर को इस पुश पर लगा देंगे, जिससे टाइमर को जल्दी लाया जाता है। और ये दोस्तों 3 पिन का जैक LED जैक है। इसकी बीच वाली जो वायर है दोनों LED की छोटी वाली टांगों को मिलाकर उस पर लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों ये ब्लैक वायर मेन की LED की है और ये रेड वायर हाई कट की LED की है, तो इसको भी लगा देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ब्लैक वाली वायर को मैंने मेन की LED पे लगाया है और दूसरी वाली वायर को मैंने हाई कट की LED पे लगा दिया है और सर्किट को भी मैंने टाई से बांध दिया है। दोस्तों इस स्टेबलाइजर की वायरिंग हो चुकी है। अब दोस्तों इनपुट आउटपुट मैंने इस स्टेबलाइजर में लगा दिए। अब इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों डिमर से हमें 90 वोल्टेज इस स्टेबलाइजर को देने हैं। तो दोस्तों मैंने 90 वोल्टेज इसको दे दिए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इनपुट पे इसको कर दिया है और पुश को दबा दिया है, जिससे कि टाइमर जल्दी आ चुका है। दोस्तों स्टेबलाइजर से लोड चल रहा था, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो गए। अब मैं दोबारा वोल्टेज 90 कर देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों 90 वोल्टेज के आउटपुट 200 इसने कर दिए और इनपुट के वोल्टेज देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही कम ये दिखा रहा है, आउटपुट के 200 दिखा रहा है। तो डिजिटल मीटर में आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ। अब दोस्तों डिमर से बढ़ाकर हमें आउटपुट के 250 वोल्टेज करने हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों 250 वोल्टेज मैंने कर दिए हैं। अब हमें सर्किट के प्रीसेट को घुमाना है। तो दोस्तों मैंने छोटा पेचकस ले लिया है। अब मैं इससे इस प्रीसेट को घुमाऊंगा। जैसे मैं प्रीसेट को घुमाऊंगा पहला स्टेप इसका लग जाएगा और 250 के 210 वोल्टेज हो जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों स्टेप लग चुका है, मैंने प्रीसेट को घुमा दिया है। तो 210 वोल्टेज से दिखा रहा है। अब डिजिटल मीटर में भी देख लेते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 210 वोल्टेज से दिखा रहा है। दोस्तों इस सर्किट में बस प्रीसेट को घुमाना होता है, 250 वोल्टेज आउटपुट के करके बाकी सेटिंग इसकी खुद हो जाती है। अब दोस्तों मैं डिमर से बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ, आप डिजिटल मीटर में देखते रहना। तो दोस्तों देख सकते हैं 290 वोल्टेज हो चुके हैं और 250 वोल्टेज से कर रहा है। 90 वोल्ट से लेके 290 तक काम करता है। अब 300 वोल्टेज हो चुके हैं, तो ये हाई कट होकर बंद हो गया है। इस मीटर में भी देख सकते हैं दोस्तों इसकी हाई कट की LED नहीं जल रही है, हो सकता है कुछ दिक्कत हो, बाकी सब कुछ ठीक है और स्टेबलाइजर सेट हो चुका है। दोस्तों इस स्टेबलाइजर का टाइमर 30 से 40 सेकंड का है। अगर पुश को आप दबा देंगे तो तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों हाई कट की LED का जो जैक होता है वो ज़रा लूज था, जिसकी वजह से LED नहीं चल रही थी। अब मैंने इसको ठीक कर दिया है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी वायरिंग करना और इसको सेट करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप भी इसको तैयार कर सकते हैं।